हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं व सरसों की फसल की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर हरियाणा के सभी अनाज मंडियों व बिक्री केंद्रों पर गेहूं व सरसों की खरीद की पूरी तैयारी कर ली गई है। किसानों को किसी प्रकार से गेहूं बेचने में कोई परेशानी न हो, उसके लिए उचित प्रबंध कर लिए गए हैं। किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के तहत ही गेट पास दिए जाएंगे। वहीं किसानों को समय पर भुगतान करने के लिए एक बैंक खाता दिया जाएगा, जिसमें उसका आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है। वहीं किसानों के मंडी में समय पर अनाज का उठान, बारदाने का प्रबंध व अनाज डालने से लेकर उनके लिए खाने का भी अटल किसान मजदूर कैंटीन भी रहेगी, जिसमें किसानों को महज 10 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाएगा। वहीं मंडी में आड़तियों का कहना है कि किसानों के गेट पास के लिए किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उन्हें गेट पास व भुगतान समय पर किया जाए। वहीं रोहतक मंडी सहित 10 गेहूं बिक्री केंद्र बनाए गए हैं। एसडीएम राकेश सैनी रोहतक ने बताया कि गेहूं की खरीद के लिए रोहतक अनाज मंडी व किसान बिक्री सेवा केंद्रों पर तैयारी कर ली गई है। किसानों को किसी प्रकार से कोई परेशानी आने नहीं दी जाएगी। उन्होंने अपील की है कि किसानों को किसी प्रकार से मंडी में कोई दिक्कत न आए। वहीं गेट पास उन्हीं किसानों को मिलेंगे जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण किया हुआ है। रोहतक में 23,000 किसानों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया हुआ है। वहीं पिछली बार कोरोना काल के किसानों को दिक्कत आई, क्योंकि किसानों को ज्यादा पता नहीं था, वे एकदम से ज्यादा संख्या में आ गए थे। किसानों के खाने पीने के लिए उचित प्रबंध किया हुआ है। वहीं बारदाने को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। जैसा कि सभी को पता है कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद मंडियों में की जानी है अनाज मंडी में, तो उसके लिए मेनली तो ये रहता था कि पंजीकरण जरूरी है। तो किसानों ने लगभग रोहतक में 23,500 के आसपास पंजीकरण करा चुके हैं अभी तक। तो उसको किस प्रकार से सुचारू रूप से खरीद चलती रहे, तो उनकी सहायता के लिए हमने किसान सहायता केंद्र प्रत्येक मंडी में स्थापित किए हुए हैं। उन पे अगर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत दिक्कत आती है किसानों को, तो तुरंत समाधान के लिए वहाँ कमेटी गठित करके बिठाई गई है कि वो कोई भी प्रकार की समस्या हो तो उनका तुरंत समाधान किया जाए। इसके अतिरिक्त क्योंकि किसान आता है मंडी में, तो उसके भोजन की व्यवस्था के लिए हमने अटल किसान जो हमारी कैंटीन है, उसमें भी 10 रुपये के शुल्क पे अच्छा क्वालिटी का भोजन उपलब्ध कराने का प्रबंध किया गया है। इसके साथ साथ सभी मंडियों में पानी की और शौचालय की व्यवस्था है, सफाई वगैरह हमने करवा दी है। और जो भी बारदाना है वो कल हमारे डीसी साहब ने मीटिंग लेके सभी को इंश्योर कर लिया, सभी एजेंसीज के साथ बात करके कि सब चीज़ें हमारे पास इन ऑर्डर हैं, उपलब्ध हैं। तो गेट पर कई बार परेशानी होती है किसानों के अंदर आने के लिए, और बारदाने की समस्या बताते हैं साथ में किसान। तो बारदाने की तो मैंने अभी बताया कि कोई इशू नहीं है, बारदाना पूरा उपलब्ध है। और जहाँ तक गेट पर है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कोविड की वजह से मतलब मैनेजमेंट यही थी कि भाई मैसेज आपको आएगा फिर आपने आना है, तो थोड़ा सा किसान कभी जल्दी उसकी डेट से पहले आ जाता था, तो वो इश्यूज आते थे। लेकिन अब की बार कोई ऐसे इश्यूज नहीं है, सभी को सूचना पूर्ण रूप से दी जा रही है। और जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो भी बहुत अच्छे से है, तो सभी को SMS भी जाता है और मतलब इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। कितनी एजेंसियां खासतौर पर रही हैं खरीदने के लिए? वेयर हाउस है, FCI है, हमारे फूड एंड सप्लाई हैं और हैफर्ड है, ये एजेंसीज हैं जो परचेज एजेंसीज हैं।